नमस्कार। डीए न्यूज़ प्लस में एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज विशेष अवसर है। विशेष अवसर पर मैं आपके साथ हूं क्योंकि हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, हमारे अतिथि जो हैं, वे भी बड़े विशेष हैं। चर्चा है उनकी पूरे देश भर में। चर्चा इसलिए है कि उन्होंने केबीसी जैसे बड़े मंच पर, जहां बिग बी का सामना करना होता है, उनके सवालों की बौछार झेलनी होती है, वहां से निकल कर आए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल के असाड़ी गांव के हैं बंटी वाडिया जी। बंटी वाडिया जी ने अपनी जो कर्मठता दिखाई है और एक कहावत को उन्होंने चरितार्थ कर कर दिखाया है, वह कि आप अगर हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए, लगातार प्रयत्न कीजिए, तब आप अपनी मंजिल तक होंगे। मंजिल आपसे ज़्यादा दूर देर तक नहीं रह सकती। यही कर कर दिखाया है बंटी जी ने, बंटी वाडिया ने, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा उनका परिचय दे देता हूं। मध्य प्रदेश के, जैसा मैंने कहा, बैतूल के असाड़ी गांव के रहने वाले हैं। परिवार कहा जा सकता है आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है। पिता खेती का काम करते हैं, साथ ही मजदूरी का भी काम करते हैं। इनके भाई बहन भी हैं और साथ ही साथ ये भी हाथ बटाते हैं काम में, पिता के काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन इन्होंने पढ़ाई को अपना एक लक्ष्य बनाकर रखा है। पढ़ाई में इनकी विशेष रुचि है और इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया हुआ है। साथ ही साथ इनकी बड़ी इच्छा है कि ये मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, जो पीएससी की परीक्षा है, उसे वो पास करें और अधिकारी बने। अपने भाइयों को भी उनकी इच्छा है कि उन्हें अधिकारी बनाएं। अभी चर्चा में इसलिए हैं बंटी, जैसे मैंने कहा, उन्होंने बिग बी के सवालों का सामना करते हुए 50 लाख रुपए से अधिक की राशि जीती है। 50 लाख रुपए की ही राशि जीती है। 50 लाख रुपए की राशि जीती है। उसके बाद से वो चर्चा में है। लगातार सवालों का जवाब देते चले गए बंटी। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। बहुत से सवाल उनसे पूछने हैं। पिता ने कर्ज लिया था, कर्ज चुकाना था, बहुत सी और भी ऐसी आवश्यकताएं थी। पढ़ाई की बात थी, घर की बात थी, भविष्य की बात थी, भविष्य को संजोने की और भविष्य को अच्छा बनाने की बात थी। तो अब क्या वो इस दिशा में आगे बढ़ चले हैं? और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये यात्रा जब शुरू की तब उनकी मनोदशा कैसी थी, आज वो किस मनोदशा में हैं और क्या पाते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को, जब आज उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंटी वाडिया जी। बंटू वाडिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो मैंने जैसा बताया आपके बारे में बंटी जी, तो थोड़ा सा शुरुआत देखिए। हालांकि सभी यहीं से शुरुआत करते हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए सब रटा रटाया होगा। यात्रा आपकी कैसी रही? थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइएगा बंटी जी। हाँ, यस सर। सर, परिवार जो है पहले से कृषि से संबंध रखता है। 5 सदस्यों का परिवार है। भाई, हम 2 भाई, 1 बहन और मम्मी जी। पापा है। मतलब पहले से खेती किसानी करते आ रहे पेरेंट्स। हम्म। और हाँ जी 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 जी, बताइए बताइए बंटी जी। आ, मतलब पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं है, वो बस पहले से खेती करते आ रहे हैं। और एक छोटा भाई है और सबसे छोटी बहन है, वो भी मतलब एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जी। और आप ये आपने केबीसी आपने के। आप मैंने जैसा कहा कि आप ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर में, सही है क्या? हाँ, हाँ जी, मैंने बीसीए किया है जी कंप्यूटर से, जी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी। आगे की पढ़ाई का कुछ सोचा है आगे आपने? हाँ हाँ, आगे का सोचा है कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्रिपरेशन करूँ। प्रिपरेशन मतलब अभी चल रहा है और आगे और करता रहूंगा आगे आने वाले समय तक। जी। अब बंटी जी, हाँ वो बताइए मूल विषय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि केबीसी में जाने का विचार आपके मन में कब आया, कैसे आया, कहाँ से ये रुचि जागी, यहाँ भी जाना है? हाँ जी। हम 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे और उस समय आगे पढ़ने का तो मौका नहीं मिला। फिर हम उसी समय से 2017 से प्रतियोगी परीक्षाओं में लग गए थे। धीरे धीरे हमने सोचा कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है अपने परिवार की, वो थोड़ी बहुत दूर हो जाएगी। तो उसी समय से हम लग गए थे 2017 से। जी और उसी समय से हमने सोच लिया था कि भाई केबीसी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होता है, हमें लगता है कि कोशिश करना चाहिए। और उस समय जाने वाले ठीक ठाक मतलब
रुचि हो गया था उस समय से 2017 से। हम्म। और 2017 से हमने फिर कंटिन्यू मतलब ये कोशिश करते रहे, हम हर साल मतलब रजिस्ट्रेशन करते थे केबीसी में जाने के लिए 2017 साल में। फिर बीच हम्म। में कोरोना आया और उसमें भी काफी कुछ डिस्टर्ब हुआ है, वो तो पूरा कई सारे देश डिस्टर्ब हुए जी। कोरोना के समय में। हम्म। उसके बाद फिर मतलब हर साल करते गए हम रजिस्ट्रेशन, और फाइनली फिर 22 में फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने का मौका मिला, ऑनलाइन ऑडिशन, हम्म। जो कि ये लेवल 3 होता है। वैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, क्वेश्चन हम्म। पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर अगला लेवल होता है आईवीआर कॉल, फिर होता है ऑडिशन कॉल, ऑडिशन के बाद होता है फिर मेन इंटरव्यू और ऑडिशन होता है। हम्म। तो 22 में हमने इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर 23 में भी फिर इंटरव्यू दिया हमने, ऑडिशन इंटरव्यू दोनों। हम्म। तो मतलब पीछे के 2 इंटरव्यूज जो है उतना अच्छी तरीके से नहीं गए, मतलब दोनों में हम असफल रहे, मतलब असफलता का सामना करना पड़ा। हम्म। फिर 2024 में फिर हमने इंटरव्यू दिया, और 2024 के इंटरव्यू में मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रखा, अपने हम्म। आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। मतलब हर चीज जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया वहाँ इंटरव्यू देते समय। हम्म। और बहुत सारी पॉइंट्स जो है इंटरव्यू लेने वाले जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगा। जी। और फाइनली फिर 1 महीने बाद जो फर्स्ट दिन का फर्स्ट का कॉल आया, और हम्म। उसके बाद फिर हम केबीसी के मंच तक पहुंचे, और जो धनराशि जीता, जो अभी जो उत्साहित है पूरा, मतलब बैतूल जिला तो बहुत उत्साहित है हमारा। यहाँ तक जी। कि प्रदेश में भी काफी चर्चा हो रही है। जी। और वो क्या है, बैतूल जिले से मैं पहला व्यक्ति बना जो हॉट सीट तक गया। हम्म। और इतना ही नहीं, बैतूल जिले का पहला आदिवासी प्रतिभागी बना मैं जो हम्म। वहां तक पहुंचा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी गर्व है इस बात का। बंटी जी, यस सर। बंटी जी, एक मैं रोचक एक कहानी सुन रहा था आपकी यात्रा की। अभी मुझसे चर्चा की जा रही थी, इटारसी से मुंबई तक आप हाँ एक पाँव हाँ पर खड़े होकर गए थे। हाँ हाँ जी जी। हाँ, उस समय क्या होता था, जो किराया जो था बहुत कम था, हमने सोचा चलो जनरल वाले जनरल डिब्बे से बैठ के जाते हैं। हम्म। तो उस वैसे भी जनरल डिब्बे तो बहुत भरे होते हैं, यूपी बिहार के जो लोग होते हैं साउथ में जाते हैं काम करने के लिए, बहुत भरा था उस समय जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन। हम्म। तो इटारसी से मुंबई तक हम मतलब खड़े होके जा रहे थे, बहुत भरा था। तो वही है ना, एक पैर से खड़ा हो, दूसरा को थोड़ा सा आराम दो, मतलब अगर दूसरे पैसेंजर है उनको भी नहीं कूद सकते भाई, पैर उनको कूद नहीं हम्म। सकते, मतलब बहुत उस दिन प्रॉब्लम हुआ था। नहीं, कोई क्योंकि हम मन्नत मॉर्निंग में, मन्नत और मान्यता वाली बात थोड़ी थी। मन्नत या मान्यता वाली बात थी क्या? हाँ नहीं ऐसा तो नहीं था, हम्म। लेकिन भीड़ इतना था जो कि उस समय हमने समस्या का मतलब सामना किए थे, बहुत प्रॉब्लम से पहुंचे थे, क्योंकि हम्म। मॉर्निंग में 3-4 बजे बैठे थे, और उसके दूसरे दिन हम्म। मतलब इवनिंग के टाइम हम 3-4 बजे पहुंचे थे, लगभग जो है 12 घंटे का समय लगा था। मतलब हम्म। ये जो सफर था एक तपस्या की तरह था, बोलते हैं ना कि बिल्कुल। जो हमारा भगीरथ जो था एक पैर से तपस्या करके जो माँ हम्म। गंगा को धरती पर लाए थे, बस उसी वैसे कुछ था संघर्ष। वाह, बिल्कुल ये बिल्कुल यात्रा बिल्कुल। बहुत कठिन था। जी जी। और इस बारे में हाँ, जी। और हाँ। इस बारे में अमिताभ सर से भी हमने चर्चा की थी। हम्म। ये यस। एक बात बताइएगा, जब ये आप तैयारी कर रहे थे पीएससी की, तब हाँ आप कौन कौन से ऐसी सोर्स बुक, कौन सी पत्रिकाएं होती थी, कहाँ से तैयारी करते थे? मूल हाँ रूप से वो स्रोत कहाँ से होते थे जहाँ से आप पढ़ाई करते थे? जीके सहित हाँ हाँ तमाम जी जो विषय हाँ होते हैं। जी जी। जिस समय पढ़ाई स्टार्ट किया था उस समय कुछ कुछ मार्केट में बुक्स अवेलेबल होते थे, जैसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हुआ, उसके बाद लूसेंट जैसे कुछ एक दो और बुक्स थे, तो ऐसे हम्म। मतलब 4 बुक्स थे, और वो 4-5 पुस्तकों से मैंने तैयारी धीरे धीरे करना शुरू किया। उसके बाद कुछ समय बाद फिर यूट्यूब का सहारा लेने लग गया था, मैंने सोचा यूट्यूब से जो कंफ्यूजन है वो यूट्यूब से दूर किया जाए। जी। तो मतलब ये दो दो माध्यमों को मैंने मतलब ये बनाया, 2 माध्यमों के द्वारा पढ़ाई हम्म। मतलब कंटिन्यू जारी रखा। हम्म। अच्छा, Yes. एक बात और पता चली है, बताइएगा सही है गलत है, कि बोरवेल करने के लिए, बोर करने के लिए पिताजी ने 80,000 रुपए का कर्ज लिया था। हाँ हाँ, एक्चुअली हमने कुएं खुदवाए हैं, तो वो 80,000 का लोन लिए थे स्टेट बैंक से। जी। इसके बारे में हमने अमिताभ सर से भी डिस्कस किया था कि जो 80,000 का जो पापा के ऊपर जो कर्ज था वो हमने दूर कर हम्म। दिया है। हम्म। हमारी छोटी सी जिम्मेदारी निभा दी है। जी। मतलब आपने वो कर्ज चुका दिया है अब। हाँ जी जी। और क्या क्या करना चाहते हैं बंटी जी? 50 लाख रुपयों का क्या क्या करना चाहते हैं आप? हाँ जी जी। कुछ बना के रखा सबसे हुआ पहले आपने सर, प्लान? हाँ जी, हाँ सबसे पहले तो 2 काम मुख्य रूप से करना चाहूंगा। एक तो पीएससी की मैं फोकस करना चाहूंगा पूर्ण रूप से। हम्म। जो हमारा प्लान था इससे पहले कि हम भाई इंदौर जाके कम से कम कोचिंग कर ले, वो सबका तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, तो सेल्फ स्टडी उतना हो नहीं पाता, बहुत हमने कोशिश किया। जी। जो है
पैसे की कमी होने के कारण मतलब इंदौर वगैरह मतलब बड़े शहरों में जा नहीं पा रहे, तो जी ये हाँ। सब अब वो हो जाएगा। और दूसरा जो है पक्का मकान नहीं है, तो ये पक्का मकान बनवाने का ये प्लान चल रहा है। मतलब दो चीज जो है सबसे पहले हम करना चाहेंगे। जी और हाँ, और इस राशि का जो हिस्सा जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके शिक्षा में भी लगाना चाहेंगे। जी। ये ये जो 1 करोड़ वाला जो सवाल था, जो मुझे बताया गया है कि बंगाली मूर्तिकार चिंतामणि जी जो हैं वो हाँ हाँ स्कल्पचर आर्टिस्ट जो रहे हैं, वो सवाल था। हाँ। थोड़ी बहुत उसकी जानकारी थी आपको, कहीं से भी कुछ क्लू मिल रहा था हम्म, कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते थे? नहीं, क्लू मिल भी रहा था, लेकिन वो रिस्क वाला भी क्वेश्चन था, क्योंकि 1 करोड़ जो है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। और हम्म। जो विकल्प दिए गए थे उन विकल्पों के बारे में थोड़ी गहराई से जानकारी भी नहीं थी। हम्म। मतलब पूरा 100% श्योर नहीं था, इसलिए वो जो क्वेश्चन था 1 करोड़ वाला उसको क्विट करना पड़ा। जी। और ट्वीट करने में मुझे बिल्कुल भी निराशा नहीं हुआ। हम्म निराशा इसलिए नहीं हुआ कि मैं ये सोच के गया था कि कम से कम 3,20,000 तो अपन जीत के आ ही जाएंगे। क्यों हम्म से कि इससे पहले जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा हम दिए थे, तो हम्म हम हताश हो चुके थे कि यार कोई परीक्षा नहीं निकल पा रही है, कोई एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, तो अपने आप में थोड़ा सा हम वो नर्वस फील कर रहे थे। हम्म। लेकिन इतना तो कॉन्फिडेंस जरूर था कि 3,20,000 जो है कम से कम जीत के आ ही जाएंगे, मतलब 10 से 11 सवाल का जवाब जीत के आ जाएंगे। लेकिन उससे कहीं हमको ज्यादा मिला, क्योंकि जब तीन 1 लाख करोड़ के बीस हजार प्रश्न से का। आप जब 3,20,000 आप पा चुके थे, अब आपके पास आगे अवसर था, हाँ उस वक्त क्या हाँ मनोदशा थी आपकी? क्या लग रहा था कि कहाँ तक पहुंच जाएंगे आप, या फिर जो मिल रहा था हाँ ऐसा लग रहा था कि चलिए जो भी मिल रहा है अब अच्छा नहीं, ही है? मनोदशा हाँ अच्छा ही है। और ऊपर से जो क्वेश्चन अच्छे से आते गए, उस समय समझ में आया कि नहीं, अपने को जो जनरल नॉलेज है ठीक ठाक है। हम्म जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फिर वापस आ चुका था उस समय। हम्म। और 1 करोड़ के प्रश्न का मैंने सामना किया, और 1 करोड़ के प्रश्न का सामना जो है हर कोई नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल तक पहुंच पाते हैं एक जी करोड़ हाँ। 7 करोड़ के प्रश्न जी में। मतलब बिल्कुल भी निराशा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था 3,20 और पहुंचे, मतलब 50 लेके वन हुआ, तो मतलब बहुत खुश हुआ। जी। एक एक बात ऐसी बताइए बंटी जी, जो आपने कहीं ना बताई हो अभी तक, शायद आपके अभी अचेतन मन में हो वो कहीं, जिसे आप अभी तक कहीं आप जिसकी चर्चा नहीं किए थे। इस पूरी यात्रा के दौरान वहाँ पहुँचने के बाद जब आप शो में शामिल हुए, जब आपके सामने सदी के महानायक बैठे हुए थे, अमिताभ बच्चन जी थे, वो जब सवाल कर, उस समय की कोई ऐसी रोचक घटना, उस शूटिंग के दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, उसके बाद, ऐसी कोई रोचक घटना जो आपने कहीं ना बताई हो? रोचक घटना इसमें ये थी, जब हम्म। मैंने 12th पास किया था, तो 12वीं पास करने के बाद हम कॉलेज करने के लिए, हम हमारे नजदीकी शहर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां पर हम गए थे। जी। और हमको ऐसा लगे कि भाई कॉलेज के साथ साथ हमें कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। हम्म और जॉब करने के उद्देश्य से हमने कुछ गलत जानकारी या गलत अखबार में ऐसा कुछ पढ़ लिख कर हम मतलब गलती से दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली पहुंचने के बाद फिर हमको वहां पे बहुत रोक लिया था, कुल मिला के वहाँ फंसा दिया था हमको, मार्कशीट वगैरह जमा करवा लिए थे, और उन्होंने ये कह दिया था कि बोले आपको कुछ डॉक्यूमेंट दे देंगे, आप अपने जिले में जाके बड़े जॉब करोगे, पढ़ाई भी करोगे। लेकिन वहाँ गलती से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करवाने लगा, प्रोडक्ट्स का सेलिंग वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा घटना मतलब थोड़ा अलग था, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुल मिला के वो जो साल था बहुत खराब चला गया, हम्म। जो 1 साल का नुकसान हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि उस समय सही मार्गदर्शन नहीं मिला था, और हमने गलत रास्ते पे चले गए थे उस समय। हम्म। हाँ, फिर बहुत केबी मुश्किल से हमने कंपनी को छोड़ा। हाँ जी। केबीसी के दौरान कोई रोचक घटना? नहीं, केबीसी के दौरान ऐसा कोई रोचक घटना नहीं हुआ था। वो छोटी हम्म। छोटी जो समस्याएं तो हुई थी वो है, पर ऐसा रोचक घटना तो नहीं हुआ था। फिर भी क्या, हाँ कैसी 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 समस्या आती है जब, देखिए, जब आप जैसे हम जैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं जो कि बिल्कुल जानकारी नहीं है, तब कैसी समस्या आती है, चुनौती क्या होती है, क्या कुछ पार करना पड़ता है? हाँ, केबीसी के मंच पर जब जाते हैं, हॉस्टल पर बैठे होते हैं, उससे कई प्रकार की समस्याएं आती है। हम्म कई कंटेस्टेंट जो होते हैं बहुत ज्यादा घबराते हैं, या प्रश्न गलत कर देते हैं, मतलब घबराहट भी बहुत ज्यादा रहता है उस समय। हम्म और अपने आप को बहुत ज्यादा नर्वस फील करते रहते हैं। हम्म। ये काफी कुछ कंटेस्टेंट्स जो होते हैं प्रतिभागी, उनके साथ होता रहता है। जी। लेकिन अपने साथ ऐसा हो नहीं पाया था, क्यों से कि अपना जो संघर्ष था या अपना जो मेहनत था काफी लंबे समय तक किए थे, और उस मेहनत पे मतलब पूरा हमको भरोसा था कि सब कुछ अच्छा होगा, और फाइनली आगे होता चला गया। जी।
तो आपको अमिताभ बच्चन जी की ओर से भी कुछ पुरस्कार मिला था? आ, नहीं, अमिताभ बच्चन की तरफ से ऐसा कुछ पुरस्कार तो नहीं मिला है, लेकिन जो जो शो के दौरान दिखाया जाता है बस उतना ही मिलता है। हम्म। जैसे कि एशियन एशियन पेंट का गिफ्ट देते हैं, उसके बाद फिर गोवर्धन घी वगैरह वगैरह, सोने का सिक्का, वो तो चलते, वो तो सभी को देते हैं लगभग लगभग। अच्छा जी। ये हाँ थोड़ा सा बताइएगा, आपके माध्यम से सभी का ज्ञानवर्धन होगा। जैसे आपने 50 लाख की जो राशि जीती है, तो हाँ उसमें से हाँ। कितना आपके खाते में आता है? वो कुछ 30% या 25% जो है वो कट के आएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। हम्म। वो मतलब कटने के बाद ही आता है 30% के आसपास। तो 50 का 30% जो भी कटेगा वो कट के आएगा। अभी तक तो आए नहीं अमाउंट अलग अकाउंट का। नहीं, वहां पर जो ये दिखाया जाता है, शायद मैंने जो पिछला सीजन देखा था कि ये गया हाँ आपके खाते में, मतलब वहीं से ऑनलाइन कर दिया जाता है। तो क्या होता है, वो आ जाता है हाँ ऑनलाइन खाते में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वो शो को देखने में इंटरेस्ट आएगा, इस कारण से वो करके बताते हैं कि ये आपका डॉलर यू गया खाते में। ऐसा नहीं होता है। हम्म। हाँ, वो क्या है, बड़ा अमाउंट होता है। मतलब ये किसी भी प्रतिभागी के अकाउंट में मतलब डायरेक्ट नहीं भेजते, चाहे वो 10,000 हो या चाहे 1 करोड़ हो, मतलब किसी के खाते में तुरंत पैसे नहीं जाते। जी। उनका प्रोसेस होता है वो। हाँ जी। तो आपको चेक मिलता है या फिर खाते में ही आता है, होता हाँ, क्या है? नहीं, वो चेक के द्वारा दिया जाता है। हम्म। और मतलब टाइम लगता है उस समय के बाद। अच्छा, आपको जो अमिताभ बच्चन सर जो चेक साइन करके देते हैं वो भी नकली होता है। अच्छा हाँ जी। तो हाँ, वो आपको सब आपका नकली चेक मिल होता गया? है। हाँ हाँ, वो मिला है लेकिन वो नकली है, वो काम का नहीं है बस। अच्छा जी। तो हाँ आपको अभी असली चेक नहीं मिला है आपका? हाँ, नहीं है। असली चेक जो है वो मतलब कैंडिडेट से ले लेते हैं, कंटेस्टेंट से ले लेते हैं वो लोग जी। गुप्त रूप से, और वो चेक के द्वारा वो अमाउंट आता है। हम्म। नहीं नहीं, हाँ, मतलब वही लेकिन मैं जो कह शो रहा पे, हूँ हाँ कि जो चेक हाँ आपको मिलना है, जो पुरस्कार राशि का आपको जो चेक मिलना है, वो मिल गया आपको? हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं मिला। कितने दिन लगते हैं उसमें, बंटी जी? उन्होंने मतलब 2 ढाई महीने का समय दिया है कि 2 ढाई महीने के अंदर आपके खाते में जो अमाउंट मतलब ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। दो दो ढाई ढाई महीने का प्रोसेसिंग रहता है। हाँ जी। 2-2.5 महीने का इंतजार करना होगा आपको? हाँ हाँ जी। मतलब अभी वो राशि आपके खाते में नहीं आई है? हाँ जी, नहीं। चलिए, लेकिन इस बात का भरोसा है, तो आपको आश्वासन भी दिया गया होगा कि आपके पास हालांकि आएगी ये राशि, वो तो आती ही है। लेकिन वही हाँ, मैं यस आपके सर। माध्यम से यही मैं जानना चाह रहा था, ताकि लोग समझ पाएँ कि जो इनाम की हाँ राशि होती है, वहाँ जो होता है, वो सब जो दिखाया जाता है, आप ही बता हाँ, वो पाएंगे कि इंटरेस्ट। उसमें क्या कुछ होता है? जी। हाँ हाँ, वो मतलब देखने वाले को इंटरेस्ट आएगा इसलिए वो करके बताते हैं एकदम। जी। हाँ, एकदम देखने में तो एकदम इंटरेस्ट आएगा, वो और जो इंटरेस्ट आता भी है। अमिताभ जी जो चेक साइन करके देते हैं, वो आपके पास है हाँ याददाश्त हाँ, के वो भी रूप में? नॉर्मली, हाँ, याददाश्त के रूप में रखे हैं घर में। हाँ जी। लेकिन हाँ, वो जमा नहीं होता है? लेकिन वो जमा जम नहीं होता। हम्म। हाँ, वो ओरिजिनल रहता है लेकिन एक्चुअली वो यूज के लिए नहीं रहता। हाँ जी। 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 हाँ हाँ। और यस। और ये बताइए कि आपने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी कुछ सोच रखा है? आपकी इच्छा है कि उन्हें भी सिविल सर्विसेज में हाँ के हाँ, लिए सिस्टर तैयार जो किया है वो जाए? भी। हाँ हाँ, यस सर, ऐसा सोचा है मैंने कि हम्म। भाई मैं जिस मंच तक गया उससे बहुत प्रेरित होंगे, और वो भी जो जो एग्जाम के लिए मतलब तैयारी करेंगे उसमें बराबर मैं पूरा आपका हेल्प करूंगा मैं। चाहे सिविल सिविल सर्विस हो या जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, पूरा मैं मदद करूँ। एक बात और बताइएगा बंटी जी। यस सर। बंटी वाडिया जी की जिंदगी, उनका जीवन केबीसी जीतने के पहले कैसा था? केबीसी जीतने के बाद कैसा हो गया? कैसे बदलाव देखते हैं आप? हाँ लोगों की जो दृष्टि होती है आपके प्रति, आपका एक दृष्टिकोण उनका होता है, उसमें क्या कुछ आपने देखा है परिवर्तन, बंटी जी? हाँ सर, परिवर्तन बहुत कुछ देखा। इससे पहले जो है गांव के लोग तो जानते थे नॉर्मली, हाँ बंटी है। जी। लेकिन अब जो है थोड़ा सा समय बदल गया है। जैसे अपन केबीसी के मंच से आए हैं तभी से मतलब जहाँ भी हमें इनवाइट किया जाता है हम जाते हैं। हम्म। और सेल्फी लेने की तो छोड़ी दो, मतलब इतना सेल्फी ले जाते हैं कि पूछो मत। जहाँ भी जाते हैं वो तो चलते रहता जी। है। स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पर सबको मतलब बहुत जगह इनवाइट किया जा रहा है। अभी जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ जाता हूँ, बढ़िया। तो मतलब एक पहचान बन गया है थोड़ा सा। हम्म। और आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनके लिए तो प्रेरणा स्रोत में बना बिल्कुल। ही हूँ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ये सर, हाँ तो ये आपको सर। आपको कहाँ कहाँ से वैसे बुलाया जाता है, कहाँ कहाँ से न्योता आ रहा है आपको अभी, हाँ, आमंत्रण अपने मिल रहा है? जिले, हाँ जिले लेवल पे जो भी स्कूल होते हैं, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल या प्राइमरी जो भी है, हम्म। कुछ कुछ कॉलेजेस है, वहाँ से मतलब निमंत्रण आते रहता है, तो हम समय निकल के जाते हैं हम्म। उनके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।
ये सर। ठीक, बाहर से, बैतूल के बाहर से? नहीं, बैतूल के बाहर का आमंत्रण तो नहीं आया अभी, लेकिन अभी बैतूल जिले के बहुत आमंत्रण है। किसी ने आपको शामिल। बधाई बधाई दिया आपको मध्य प्रदेश से? मंत्री ने, हाँ मुख्यमंत्री जी ने? हाँ कुछ। हाँ, आज से 3-4 पहले पहले जो है खंडवा जिले में मुख्यमंत्री जी आए थे और हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय वो भी उपस्थित थे दोनों। जी। तो उनके द्वारा मतलब सम्मान दिया गया, जो बहुत बड़ी बात है। वैसे सीएम से सम्मानित होना, सीएम के द्वारा, तो ये हर किसी को मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल, हाँ एकदम सही बात है बंटी जी। हाँ, ये और आपको ऐसा कुछ सम्मान प्रशासन की ओर से, हाँ, नहीं नहीं, सरकार की ओर से? प्रशासन की ओर नहीं, सरकारी ओर के मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कोई सम्मान नहीं मिला अभी तक। हम्म। हाँ, क्योंकि सरकार को तो पता ही है कि सामने वाला भाई साहब ने 50 लाख जीत के आया तो इसको क्या देंगे। जी हाँ, हालांकि जी। हम उम्मीद करके गए थे, सीएम साहब से हम उम्मीद करके गए थे कि सीएम साहब कुछ घोषणा करेंगे उनकी तरफ से जो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम्म। प्रतियोगी परीक्षा कोई ना कोई फाइट करेंगे। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, मैं अभी तक मेहनत क्या और करते रहेंगे। जी अगर बिल्कुल सरकार की बिल्कुल। कुछ मर्जी होंगी तो दे सकता है, सरकार की मर्जी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, आपने तो वैसे भी हाँ, खुद को साबित किया है, आप तो जीत चुके हैं। यस सर, यस। वो हाँ इनाम की हाँ, राशि तो आपके पास आ ही जाएगी, आज नहीं कल तो आपके पास ही यस सर। होगी। हाँ और प्रेरणा स्रोत हैं आप, जैसा कह रहे हैं बिल्कुल हैं आप, आपको हाँ, देखकर लोगों यस की सर। भी इच्छा जागेगी। और देखिए, इसका मूल यही है, आप राशि कितनी जीतते हैं ये बड़ा विषय नहीं है, उस मंच पर बैठकर आपका ज्ञान बोलता है। आपने हाँ, यस पढ़ा सर। क्या है, आपने मेहनत कितनी की है, और साथ ही साथ जी। आप जो भी आपने पढ़ा है उसको डिलीवर कैसे करते हैं, मतलब जब हाँ हाँ, उसकी ज़रूरत हो तब क्या उसे आप बता पाते हैं। ये कुल मिलाकर एक पूरा एक समायोजन होता है जो कि इस स्तर तक लेकर जाता है। तो ये बातें तो बिल्कुल है, इसलिए वो उससे बड़ा पुरस्कार मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी आपको सम्मानित किया, बड़ी बात होती हाँ, है, बड़ी बात होती यस है। सर। तो हम लोग भी थोड़ा एक क्वेश्चन आंसर खेल लें, केबीसी तो नहीं कहूँगा हाँ क्योंकि अवश्य। उनका हाँ, अवश्य अवश्य। ट्रेड क्या कहते हैं उनका, वो तो पेटेंट नेम है, तो मैं केबीसी तो नहीं हाँ कहूँगा, और कुछ भी कह हाँ लीजिए। हाँ, जी। अच्छा, हाँ, ये कोशिश बताइए कि करूंगा। किन विषयों में आपकी ज़्यादा रुचि है? सर ज्यादातर मुझे अपना जो भूगोल जो होता है ना, जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ और पॉलिटिकल साइंस, इन जी विषयों में ज्यादा इंटरेस्ट है, जी क्योंकि यही विषय जो सिविल सर्विस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। बिल्कुल। जी। और भी विषय है कुछ। जी। यस। और भी विषय मतलब और कौन से हैं? हाँ, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन जो कंप्यूटर से किया है, तो कुछ कुछ विषय होते हैं जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हुआ, इंटरनेट प्रोग्रामिंग कुछ, और पीसी पैकेज जो है, और भी विषय होते हैं। जी। हाँ बंटी जी, मैं तो वैसे सवाल नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल मैं नहीं आपके नहीं, कोई ज्ञान की दिक्कत नहीं। परीक्षा बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, बस ऐसे ही। हाँ हाँ, चलिए चलिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी नाम? हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है विष्णुदेव साई जी है छत्तीसगढ़ के सीएम। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस। पिछली सरकार में कौन थे मुख्यमंत्री, इसके पहले की जो सरकार थी छत्तीसगढ़ में? पिछले हाँ, पिछले सरकार में जो है कांग्रेस पार्टी से थे, भूपेश बघेल जी वो थे सीएम। उसके पहले सर? उसके पहले जहाँ तक मुझे याद है, उससे पहले फिर बीजेपी की सरकार थी, शायद रमन करके थे, रमन जी। सिंह जी ऐसा। और पहले हाँ, कौन थे? ऐसे कुछ था। पहले कौन थे? उससे पहले जहाँ तक मुझे याद है, पहले मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ से अजीत जोगी जी, ऐसा जहाँ तक मुझे याद है। बिल्कुल सर। और हाँ ये, जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, तो यस अभी सर। अभी ये बताइए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि क्षमा कीजिएगा, मैं कोई आपकी परीक्षा नहीं हाँ ले रहा हूँ, बस चूंकि जी जी। आप इसी इसी खेल से आपने इनाम की राशि जीती है, तो मैं बस एक हाँ, खेल के रूप में ही आपके साथ ये संवाद कर रहा था मैं। तो यस सर, अब यस। जी, और आगे अपना एक बार और लक्ष्य बता दीजिए बंटे जी, उसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे। अभी कोई हाँ आपने हाँ लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, बड़ा लक्ष्य जिसे आपको हाँ, पूरा करना ही है? सर पीएससी से बड़ा लक्ष्य तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पीएससी में जो लाखों लोग फॉर्म भरे जाते हैं, प्री देना, मेंस देना, इंटरव्यू तक पहुंचना है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है मेरे लिए अभी, जी पीएससी में फाइट करना। यस सर। जी। तो आपका लक्ष्य वही हाँ है कि आपको हाँ, पीएससी यस सर। क्रैक करना है? हाँ, मतलब सफलता की हर सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ते जाना है। हम्म।
यस। तो ठीक है, बंटी जी, बंटी वाडिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सभी विषयों पर खुलकर चर्चा की। हमारी यस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल यस सर, कामनाएं। धन्यवाद आने वाले धन्यवाद। दिनों यस के सर। लिए आप बेहतर करें, आप सफलता के और भी कीर्तिमान गढ़ें, ये हमारी हम आपसे आशा भी करते हैं और हमारी शुभकामना भी है। तो यस सर, ये हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े हुए थे बंटी वाडिया जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। केबीसी के विजेता हैं, 50 लाख की राशि उन्होंने जीती है। बहुत से विषयों पर उनसे हमने चर्चा की है और कुल मिलाकर देखिए बात होती है बड़े ही हम देखें आर्थिक रूप से जो कहा जा सकता है कि जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होता परिवार, जिसके सामने चुनौतियाँ होती हैं, वहाँ से आते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, पढ़ते हैं, लगातार तैयारी करते हैं विषयों की, उसके बाद फिर वो केबीसी तक पहुंचते हैं और वहाँ से वो 50 लाख की राशि जीतते हैं। ये होता है एक मनोभाव, ये होती है वो मेहनत, और ये होती है वो लगन, और साथ ही साथ निरंतरता का भाव कि एक बार अगर आप सफल नहीं होते हैं इसका मतलब ये नहीं आप बैठ जाइए। निरंतरता का भाव, हमेशा गतिशीलता का भाव, और साथ ही साथ उसके साथ ज्ञान की धारा को साथ में समायोजित करने का भाव ही है जो सफलता के नए पैमाने बनता है, नए पायदान बनाता है और नई सीढ़ियाँ देता है और वहाँ तक पहुँचाता है जिसे कहा जाता है लक्ष्य, जिसे कहा जाता है मंजिल। तो मंजिल उन्हें ही मिलती है जो इस प्रकार की थ्योरी में या फिर इस प्रकार के मनोभाव, मनोविज्ञान में विश्वास रखते हैं, जैसा कि बंटी वाडिया ने किया। तो हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। किसी और भी ऐसे विशेष व्यक्ति से, विशेषज्ञ से फिर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।